हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैथ्स बाय दिलीप ओझा चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि इंग्लिश में कहें तो वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ, तो इस टॉपिक से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ख़ास तौर पर रेलवे हुआ आपका, एसएससी हुआ, और आपके जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करने से पहले इसके कुछ बेसिक फार्मूलेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसका एक नॉर्मल फार्मूला होता है, जैसे चक्रवर्ती का मिश्र धन। तो ये क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 और पावर एन। एन होता है नंबर ऑफ मतलब ईयर्स, कितने सालों का है। मान लीजिए हमारे पास यदि छमाही का पूछा उसने, मतलब एक आधे साल की, तो क्या होगा, हमारी डेट हो जाती है आधी, और हमारा जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। ओके। और जैसे हमें यदि चक्रवर्ती में यदि हमारे पास तिमाही हो, तो तिमाही में क्या होता है, तिमाही में हमारे पास r/4% हो जाएगा, और ये हमारे पास जो n होगा वो कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके एसएससी जेडी में पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कहता है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज जो है 102 है, तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी कि अगर हम रेट पूछे तो रेट हमारे पास कितनी है, 4% है। 4% के जो हम सॉल्व करेंगे तो 4/100 आएगा, और जब इसको और कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 125 होगा। इसकी एक सिंपल ट्रिक होती है, जो हमें आता है ना, और कितने वर्षों का पूछा है, 2 वर्षों, तो इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दो कितना होगा, तो ये हो गया जैसे ही 625। 625 का क्योंकि 2 साल का है तो इसका 1/25 यहाँ पे निकालेंगे, 1/25 इसके यहाँ पे निकालेंगे। 1/25 जब निकलेगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा 25। ये कौन से साल का है, ये पहले साल का है, फर्स्ट ईयर का। और ये कौन सा है, ये सेकंड साल का होगा, 25 ईयर। अब सेकंड साल के ऊपर भी ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, क्योंकि ये तो इस पर भी 1/25 होगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1। अब सेकेंड ईयर की जो हमारे पास ब्याज होगा वो कितना होगा, सेकेंड ईयर का जो हमारे पास ब्याज निकलेगा, मतलब टोटल 25 और 25 50 और एक 51। 51 ब्याज होगा कितने का, चक्रवर्ती ब्याज यहाँ पे कितना दिया है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है 102। और हमारे पास जो हमने निकाला है यूनिट से, क्योंकि 25 का स्क्वायर किया तो 625 यूनिट हमारा क्या, ये है हमारा प्रिंसिपल। ये एज्यूम किया हुआ प्रिंसिपल, ये हमारा रियलिटी का नहीं है। लेकिन जो हमारा ब्याज है कि कितना है, 25 और 25 50 और एक 51, ये कितना है, ये 51 यूनिट आया है। और हमारे पास कितना दिया हुआ, 102। यानी कि एक यूनिट किसके बराबर होगा, एक यूनिट 2 के बराबर होगा। ठीक है, जब एक यूनिट 2 के बराबर है तो हमारे पास प्रिंसिपल का यूनिट कितना है, 625 है। तो 625 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, ये निकलेगा 1250। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज मतलब ऊपर की रेशियो, क्योंकि नीचे तो ये किसका ब्याज है, ये ब्याज के ऊपर ब्याज जो है सीआई का। लेकिन हमारे पास जो साधारण ब्याज है वो 25 और 25, 25 और 25 कितने होंगे, 50। ठीक है, 50, एक यूनिट 2 के बराबर है, तो यानी 25 दूनी कितने, 100, 50 दूनी 100। तो ये क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट आया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास, 100। और 100 हमारा क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, ऐसा ही कैलकुलेट किया है हमने। ऐसा ही यानी कि 25 और प्लस 25 कितना यूनिट हो गया, ये 50 यूनिट हो गया। और सी आई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी आई 25 यूनिट प्लस 25 यूनिट और प्लस 1 यूनिट, यानी कि कितने यूनिट होता है, ये होता है 51 यूनिट। क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखेंगे, 51 यूनिट किसके बराबर है, चक्रवर्ती ब्याज 102 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो एक यूनिट किसके बराबर हो गया, 2 यूनिट के बराबर। ऐसा ही हमारे पास कितना यूनिट है, ऐसा ही हमारे पास 25 यूनिट प्लस 25 यूनिट यानी कि 50 यूनिट के बराबर। और 50, एक यूनिट 2 के बराबर, तो 50 गुणे 2 होगा, यानी कि ऐसा ही आएगा हमारे पास 100 यूनिट। और 100 क्या है हमारा, ऑप्शन डी है, तो 100 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। सी आई और एस आई का जो हमारे पास डिफरेंस है वो कितना है, वो है 31 दिया गया है। हमारे पास आर दी हुई है, हमारे पास कितनी है, 10% है। आर को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/10 लिख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास समय 3 ईयर है तो 10 की घात 3 करेंगे, तो क्या हुआ हमारे पास कितने यूनिट होगा, तो ये 1000 यूनिट होगा। 1000 यूनिट पे पहली साल का ब्याज यानी कि फर्स्ट ईयर का, फिर यहाँ पे सेकंड ईयर का, यहाँ पे थर्ड ईयर का। फर्स्ट ईयर का 1000 पे 1/10 का जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 100।
सेम पैटर्न पे 1/10 100 आएगा, यहाँ पे भी 1/10 तो कितना आएगा 100 आएगा। लेकिन फिर सेकेंड ईयर पे ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 1/10 का, तो यहाँ पे 10 आएगा, फिर यहाँ पे 10 और फिर ये डायरेक्ट 100 कितना आएगा थर्ड ईयर पे, ये भी 10 आएगा और 10 के ऊपर 1/10 होगा तो ये कितना आएगा 1 आएगा। और आप ध्यान से देखिएगा SI वो भी हमें 3 वर्ष का यदि साधारण ब्याज निकालना है तो कितना होगा 100 100 और ये 100 कितना होगा 3 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी SI होगा वो भी 3 साल का कितना आएगा तो ये आएगा 300 यूनिट आएगा। और हमें अगर CI निकालना है 3 साल का कितना आएगा 100 100 100 300 और ये 10 10 10 30 यानी 330 और 1 31, यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो 100 हमारे पास 3 बार है प्लस 10 हमारे पास 3 और प्लस 1 कितने यूनिट हो गए, तो ये हो गया हमारे पास 331 यूनिट। क्योंकि हमें क्या निकालना, हमें डिफरेंस निकालना है किसका CI और SI का। CI SI का जब हम डिफरेंस निकालेंगे 331 और 300 तो कितने का अंतर आएगा, ये आएगा हमारे पास 31 यूनिट का क्या आएगा डिफरेंस आएगा। और ये हमें क्वेश्चन में साफ दिया है कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 31 है, 31 यूनिट ही हमारा आया और क्वेश्चन ने भी 31 दिया है, तो ये क्या होगा 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो ये 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ये प्रिंसिपल एज्यूम किया होगा तो ये हमारा सही होगा, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा कितना होगा वो होगा 1000। ओके सिंपल है और ये SSC MTS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका जो आपकी CGL प्रीलिम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कहता है चक्रवर्ती ब्याज से कोई राशि 2 वर्षों में 2.5 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, यानी कि आपसे उसकी वार्षिक दर पूछ रहा है। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो अभी हमने आपकी स्टार्टिंग में बताया था A=P 1 + R/100 एन 2 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है 2.5 गुनी, तो ये क्या होगा ये हमारा मिश्र धन होगा, यानी 2 + 25P क्योंकि ये 2.5 गुनी हो रहा है ना प्रिंसिपल की 2.5 गुनी, तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल एज इट इज़। R हमारे पास हमें पता नहीं है कि R कितना है तो अपन क्या लिखेंगे R/100 और N हमारे पास कितना है, N हमारे पास 2 है 2 वर्ष में। ठीक है, P से P कैंसिल होगा, पॉइंट हटाएंगे क्या आएगा नीचे 100 आएगा। 225 और 100 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना होगा, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो 225 का 15 और 100 का 10, ये क्या होगा 1 + R/100। ठीक है, अब यहाँ से हम जब अपनी R को कैलकुलेट करें तो R/ क्या आएगा 100 आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 - 10 15/10 और ये 1 यहाँ पे जाके माइनस के हो जाएंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 5/10, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो R की जो परसेंटेज आएगा हमारे पास कितना आएगा, तो ये 50% और ये ऑप्शन ये रहा ऑप्शन डी। SSC CGL है, थोड़ा लेवल टफ पड़ता है लेकिन इसके क्वेश्चन काफ़ी इजी और सिंपल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है किस वार्षिक ब्याज की दर से 3000 कोई रुपए हैं वो भी 3 वर्ष में 3993 हो जाएंगे। तो आपको क्या पूछा, आपसे इसकी सिंपल सी रेट पूछी है। मान लीजिए हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है 3000 है। ठीक है, अमाउंट हमारे पास कितना है, अमाउंट हमारे पास है 3993। हमें यदि थर्ड ईयर की ये क्या है डायरेक्ट थर्ड ईयर का यानी कि कितना होगा, इसके सिंपल करेंगे तो डिवाइड देंगे तो कितना 1000 का पावर 3 होगा क्यूब रूट में, और ये हमारे पास कितना होगा क्योंकि इसको 3 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा ये 1000 में निकलेगा और ये कितना होगा ये 1331 होगा, तो यानी कितना होगा 3 साल का पावर 3, क्योंकि 3 साल का देखना है हमें। ठीक, हमें पता है 10 का क्यूब रूट कितना होता है 1000 और 11 का क्यूब रूट कितना होता है 3, यानी कि जो इनका डिफरेंस आएगा वो कितने यूनिट का आएगा 1 यूनिट का डिफरेंस आएगा, 1 यूनिट का आ रहा है। तो हम जो रेट निकालेंगे सिंपल तरीके से तो 1/10 गुणित 100 तो कितने का अंतर आएगा, तो ये जो रेट निकलेगी वो कितनी निकलेगी, वो 10% की रेट निकलेगी और 10% ही आपके ऑप्शन में रहा। मात्र कुछ सेकंडों में हमने इसका आंसर निकाले सिर्फ एज्यूम करके, क्योंकि +1 यूनिट का अंतर वो भी कितने 10 पे, तो 1/10 गुणित 100 कितने का डिफरेंस है, उसका कितना हमारा रेट निकलेगा 10% की हमारी रेट इंटरेस्ट रेट निकलेगी। ओके, ये भी आपके ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,000 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, कितने वर्ष का पूछा उसने 2 वर्ष का पूछा है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, हमें पहले प्रिंसिपल दिया है, कितना दिया है उसने हमें प्रिंसिपल 10,000 रुपये दिया है, उसके पास उसने हमें रेट दिया कितनी है 4% है,
समय उसने दिया कितना है, 2 साल है। ठीक है, सब दिया, लेकिन उसने क्या दिया, अर्धवार्षिक दिया। अब अर्धवार्षिक दिया तो रेट हमारी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब यानी कि 4% से कितने परसेंट पे आ जाएगा, 2% पे आ जाएगा। टाइम हमारा 2 साल है तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 × 2 यानी कि 4 ईयर्स, 4 साल हो जाएगी। सेम पैटर्न है, सिंपल कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला उसका A = P 1/R/100 और n। 1 + R की जगह 2 आ जाएगा, सॉरी 100 होगा यहाँ पे, ये कितना होगा, पावर 4। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 एकम, तो ये कितना आएगा नीचे 50, पावर 4 है। तो जब सॉल्व करके आप इसे लिखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये कितनी होगा, 4 बार होगा, 51/50, 51/50। उसके बाद जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये 10,824.32 आएगा। अब क्या हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं, चक्रवर्ती ब्याज होता है A - P। अब C i बराबर क्या होता है, A - P हो गया। A हमारे पास कितना है, 10,824.32 है। प्रिंसिपल हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 10,000 है। अब इन दोनों का जब डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास कितने निकलेगा, 824.32, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, ये आपके NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है। कितने समय में 2000 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2420 हो जाएंगे। 2420 क्या है, हमारे पास ए है, 2000 क्या हमारे पास प्रिंसिपल है, 10% हमारे पास आर है। सिंपल से पैटर्न में फॉर्मूले में पुट करेंगे। इस फॉर्मूले में ए की जगह हम लिखेंगे 2420, पी की जगह हम लिखेंगे 2000, आर की जगह हम लिखेंगे 10, और एम ने हमें पता नहीं कितना टाइम लगे। अब ये 2000 कहाँ जाएंगे, जाएंगे नीचे डिवाइड में। ठीक है, 1 + 10 कितना होगा, 100 पावर n। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 121 बनेगा, ये बनेगा 100। हमें ये पता है 11/10, 11 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, यानी ये 11/10 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, और ये 1 + 10 कितना होगा, 100 n। अब ये देखना, स्क्वायर से n बराबर कितना होगा, 2, लेकिन यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगा, तो ये भी जो बनेगा ये भी 11/10 ही बनेगा। तो आएगा 11/10 से 11/10 के, यानी n किसके इक्वल होगा, 2 के। तो यहाँ से जो सिंपल आ गया कि हमारे पास कितना साल लगेगा, इसमें 2 साल लगेगा। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको यदि ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। एंड जय हिंद।